हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के फुल टेस्ट 3 जो था टेक्स्ट बुक का, उसका कंप्लीट मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो मैंने वो अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको मैंने बताया कि कैसे आप स्पीड अपना इंक्रीज कर सकते हैं, फास्ट तरीके कैसे हो सकते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने उसमें बताया है। बाकी और कुछ डाउट क्वेश्चन है आपने जो भेजा था उसको भी मैंने लिया हुआ है। तो अगर आपको डाउट क्वेश्चंस भेजने हैं तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपना आईडी मेंशन किया है, आप वहाँ से जाके भेज सकते हैं। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जहाँ पे भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैथ से रिगार्डिंग आपको देखने को मिलने वाला है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्यालय की एक दौड़ में 3 प्रतिभागी राहुल, प्रशांत और सत्येंद्र हिस्सा लेते हैं। पथ वृत्ताकार है। राहुल जो है 24 सेकेंड, प्रशांत 36 सेकेंड और सत्येंद्र 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे पथ पर दौड़ते रहते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ बिंदु पर मिले। जब भी वो जो है आपको क्वेश्चन में आपको टाइम दे रखा होता है और आपसे पूछ रहता है कि प्रारंभ बिंदु में कब मिलेंगे, आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल देना है। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा फास्ट मेथड जो मुझे लगता है इसका फैक्टर कर लेता हूँ। 6 5 30 कॉमन 6 है, इसको लिख लेते हैं। और जो कॉमन नहीं है 4 6 5, इसका एलसीएम हम अलग से ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 6 5 का 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप एलसीएम कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आज वरुण का जन्मदिन है और आज से 1 साल बाद वरुण की उम्र जो है 12 साल पहले की उम्र से दोगुनी होगी, तो वरुण की वर्तमान उम्र क्या है। मान के चलते हैं वर्तमान उम्र x है और आज से 1 साल बाद यानी x + 1 और उम्र के 12 साल पहले उम्र से दोगुनी थी यानी x - 12 जो थी, और ये वाला जो उम्र है ना ये दोगुनी थी इसकी। तो x + 1 ये 2x - 24, ये 2x को इधर ही रहते हैं, x को इधर लाते हैं और 24 - 24 को इधर लाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। और ये x = 25 आपसे वर्तमान ही पूछ रखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर। टावर से 10√3 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़े व्यक्ति के पैर से टावर का अवनमन कोण प्रारंभ में 30 डिग्री और टावर से की कुछ दूरी चलने के बाद जो है पुरुष के सिर और पैर से टावर के शीर्ष तक का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पुरुष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें तो ये रहा टावर आपका, और ये टावर से इस दूरी पर रहा होगा, देख सकते हैं 10√3 यहाँ पे दे रखा है। और अवनमन कोण क्या बन रहा है आपका, जो बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका 10√3 है और अवनमन कोण कितना है 60 कितना है 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है आपका अवनमन कोण, 30 डिग्री है। और व्यक्ति जब टावर की ओर चलता है तो देख सकते हैं कि ये व्यक्ति है यहाँ पे टावर तक चल के गया इधर, यहाँ पे तो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसके सिर जो है, ये सिर जो है और ये जो पैर है, आप जितना अच्छे से स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे आपका जो है बन जाएगा ना, कुछ नहीं होता हाइट एंड डिस्टेंस। और यहाँ पे ये, तो ये बोल रहा है कि सिर से तो 45 डिग्री बन रहा है और ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला जो बड़ा है तो 30 है, तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो आपको पता होगा कि ये 1 होता है, तो ये √3 होता है। तो √3 बराबर आपको क्या दे रखा है, √3 बराबर आपको दे रखा है 10√3। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 10√3 बटा में √3, तो 1 बराबर आपको जो है 10 हो जाएगा। तो ये जो पूरा देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो आप पूरा देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये जो है 10 हो गया आपका, क्या हो गया, ये जो है 10 हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें, अब जब 60 डिग्री में देखेंगे आप, जैसे कि
यहाँ पे आप जब देखते हैं कि 60 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है आपको जो है बड़े वाले को रेशियो में √3 देखने को मिलता है और ये 1 मिलता है, यानी कि √3 का वैल्यू जो है 10 है, तो 1 का क्या हो जाएगा 10/√3। बस आपको रेशियो पर ध्यान रखना है और सभी चीज़ें सोल्व हो जाएगी। तो ये जो है आपका 10√3 आ गया। ये जो आप 1 देख रहे हैं, 1 अब किसका है, 1 जो है आपका 45 का। आपको पता है कि स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है जब ऐसे 45 होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपका 1 होता है और ये √2 होता है, तो √2 से तो हमें मतलब है नहीं, 1 हो गया। तो ये 1 का वैल्यू जो निकला है ना, ये जो है 10√3 इसका निकला है, इतना का निकला है, केवल इतना का निकला है। 10√3 जो है 10/√3 इसका निकला है। और आपको आदमी का चाहिए, ये जो है आदमी यानी ये इसके बराबर ही है, ये जो आप देख रहे हैं इसके बराबर है। क्या हम इसका निकाल सकते हैं? अब बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका आपको पता है, ये पूरे का पता है। अब पूरे में से ये जो पूरे में से इतना तक घटा रहे हैं, तो यही तो निकल के आ रहा है। देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि 10 है, 10 में से 10√3 घटा देंगे तो क्या आएगा आपका √3, 10√3 माइनस 10। तो बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है, 10 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 बटा में √3। तो ये देख सकते हैं कि आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने जितना हो सकता है अच्छे से एक्सप्लेन किया इसे, है ना। आप देख सकते हैं एक बार फिर से। तो मोहन 28 दिन में कार्य पूरा कर सकता है और रोहन जो है 56 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। यदि सोहन रोहन की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो कितने दिनों में मोहन और सोहन 90% कार्य पूरा कर देंगे? देखिए यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे रोहन है। 28, 56, तो ये 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि सोहन रोहन की तुलना में 60%, सोहन रोहन 60% अधिक, सोहन जो है 60% अधिक है, यानी 3/5 होता है 60 का। तो सोहन रोहन की ना, तो ये रोहन 5 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि रोहन जो है आपका रेशियो में बराबर नहीं है। ये हमने एफिशिएंसी निकाला है, आपको पता हो तो हमें यहाँ पे बराबर करना होगा। अगर आप बराबर करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे, इधर इधर 1 से करेंगे, तो 5 दोनों में गुणा होगा। ये मोहन, रोहन और सोहन, तो मोहन का जो है 10 हो जाएगा, रोहन का जो है 5 हो जाएगा, और सोहन का जो है कितना हो जाएगा आपका 8 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है टोटल वर्क कैसे निकलेगा आपका। टोटल वर्क जो है मोहन जो है 28 दिनों में कार्य पूरा कर सकता था, 28 दिनों में जो है पूरा कर सकता था 10 के एफिशिएंसी से, यानी कि टोटल जो है 280 वर्क रहा होगा। तो कितने दिनों में मोहन और सोहन 90%, यानी 280 का अब 90% करना है इनको, तो कितना हो जाता है 972, 9 दूनी 18, 252 काम पूरा करना है। किसको? मोहन और सोहन को। तो ये मोहन है और ये सोहन है, तो 18, और ऑप्शन देख लेंगे तो 18 चौक 72, यानी यूनिट डिजिट जो है 2 आ रहा है 4 पे ही, क्योंकि देख सकते हैं आप मिला सकते हैं 18 में 36 6 आ रहा है, 18 8 आ रहा है, 38 के 18 3 54 4 आ रहा है, तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं कैलकुलेशन करते टाइम। बाकी क्वेश्चन तो इजी ही हैं। मोहन ने 11.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के 60 किलोग्राम चावल को 6.5 प्रति किलोग्राम मूल्य के 140 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया। 25% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पे बेचना होगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 1 किलो इसे पड़ रहा है 11.5 रुपये का, तो 60 किलो कितना का पड़ जाएगा? 60 किलो जो है पड़ जाएगा 11.5, ये पड़ जाएगा। और अगर हम बात करें तो 6.5 रुपये प्रति किलोग्राम, ये जो है 1 किलो का 6.5 है, तो 140 किलो कितना हो जाएगा? तो इसी में जोड़ देते हैं ना, 140 को 6.5 हो जाएगा। तो इसका टोटल हम निकाल के और फिर 25% लाभ चढ़ा देंगे इस पर। तो अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट कट जाएगा 1 0 से, और 5 6 30, 6 3 9 6,
और यहाँ पे ये भी कट जाएगा, 14 25 70, 14 84, 84 और 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 9 1 10 15 1 16। और यहाँ पे आपको जो है 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाएंगे आप तो 1/4 होता है ना, तो 5/4 हो जाएगा। और अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रति किलो निकालना है, मतलब 1 किलो का दाम निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 60 किलोग्राम था और ये 140 किलोग्राम था, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, यानी 200 किलो है। 200 किलो से भाग दे देंगे तो आपको जो है 1 किलो का मान निकल के आ जाएगा 4 और 2 दूनी के 4 और 5 दूनी का 10, तो 10 रुपये आपका जो है आंसर आ जाएगा। दो नल T1 और T2 एक टंकी को क्रमशः 2-3 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक निकासी नल जो है T3 खोला जाता है तो तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तो T3 पूर्णतः भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, T1 है, T2 है और यहाँ पे यदि एक निकासी T3 खोला जाता है तीनों मिलके, यानी T1 T2 और ये माइनस में है T3, तो आप देख सकते हैं 2 है, 3 है और ये 6 है। तो इनका अगर कैपेसिटी ज्ञात करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें T3 का निकालेंगे, क्योंकि T3 का ही आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो T1 जो है 3 है और ये जो है 2 है, आपका यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी 3 2 5 हो गया, तो ये 4 रहा होगा, 4 घटा होगा तभी तो ये देख सकते हैं कि 3 2 5 और यहाँ पे माइनस में 4 रहा होगा तभी तो 1 आया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 है और 4 से खाली करेगा T3 है, तो 3 और 2, तो 3/2। ठीक है, हम आराम से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मेरा स्पीड मॉक में कुछ अलग ही लेवल का रहता है। किसी खेत की कटाई A, B और C जो है 2 दिनों में कर सकते हैं, B, C और D जो है 3 दिनों में कर सकते हैं, C, D और A जो है 7 दिनों में कर सकते हैं, D, A, B जो है 10 दिनों में कर सकते हैं। A, B, C, D मिलकर इस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकते हैं? तो देखिए A है, B है, C है, 2 दिनों में कर रहे हैं, B है, C है, D है, 3 दिनों में कर रहे हैं, C है, D है और A है, 7 दिनों में कर रहे हैं, D है, A है, B है। देखिए ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके होंगे आप इस पे कि आपको याद होगी, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा एलसीएम आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 70 के 21 दूनी का 42 और 2 तो कॉमन ही था, 42 25 5 दूनी 10 5 का 20 1 21 210 आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल, क्या बोल सकते हैं, काम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि 105 दूनी 210 होता है और 3 70 हो जाएगा, 7 30 हो जाएगा और ये 10 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको जो है ABCD का निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि A 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे ही सभी 3 बार आए हैं। तो क्या हम कॉमन लेके लिख सकते हैं 3 A B C D और हम सारे एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं। तो 5 1 6 और 7 3 10 2 12 और ये 2 हो जाएगा और ये 3 जो है इधर आ जाएगा। देख सकते हैं कि आपका जो ABCD का निकल के आ गया। आपको यही तो ज्ञात करना है, ABCD मिल गए 210 और ये जो देख रहे हैं 226 और 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 63 630 बटा में 226 दिन यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही आराम से करना है आपको क्वेश्चन। ये दे रखा है 1 माइनस साइन A cos A साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A cos A सेक A माइनस कोसेक A और इस प्रकार कुछ वैल्यू दे रखा है। देखिए आपको जब भी मिलता है ना तो आप कोशिश करें, फंक्शन दे रखा है ऑप्शन में तो कोशिश करें कि आप नॉर्मल आइडेंटिटी रख के ही आप चीज़ों को सॉल्व करें। अगर ऑप्शन में आपको डिजिट में चीज़ें मिलती है तो आप ट्राई कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं और
इस फंक्शन को खोलते हैं, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो साइन ए प्लस बार का एक बार लिखेंगे और फिर माइनस वाला एक बार लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे कॉस ए, और यहाँ पे 1/sec ए को तोड़ेंगे तो 1/cos हो जाएगा, कॉस ए, और ये 1/sin ए हो जाएगा। और इसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू है ये, तो क्या होता है ए प्लस बी होता है और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। तो एक बार ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस कॉस बी होगा, और फिर ए स्क्वायर इसका मतलब साइन स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए है ना, सभी जगह तो ए है, कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी यानी साइन ए कॉस बी। देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार बना। जो भी कट रहा है कटा दीजिए, ये कट रहा है ये कटा देंगे, और कुछ कट रहा है तो देखिए यहाँ पे ये जो है टर्म 1 बना देगा, और ये आपका जो है साइन ए कॉस ए बन रहा है, तो ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बन रहा है क्या? अगर ये वाला आप सॉल्व करते हैं तो आपका जो कुछ इस प्रकार बनता है, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये बना, और ये कॉस ए है तो इससे कट जाएगा ये, और साइन ए माइनस कॉस ए कट जा रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ पे। अब ये साइन ए जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो है साइन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बस आपको चीज़ों को पकड़ के चलना है, बाकी तो बहुत आसान है। तो एक नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर, तो जल में नाव की चाल ज्ञात करें। 16 10 26 बटा 2 13। मैंने ये बता दिया आपको। देखिए जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ कि ये आपको कुछ लेक्चर पड़े हुए हैं जो कि मैंने लिया है, और हर मैथ के कंसेप्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, जितने भी पूछे जाते हैं या उससे ऊपर लेवल के मिल जाएंगे। तो यही आपका प्रैक्टिस इतना ही करना है आपको, तो आपकी तैयारी हो जाएगी इससे, अगर आपने पहले से बेसिक्स कर रखा है तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको जो है अनुकूल में और प्रतिकूल में यहाँ पे चाल दे दे, है ना, और आपसे बोट का पूछ ले, तो बोट का पूछ लेगा ना, तो हम इनका जोड़ देंगे दोनों को और 2 से भाग दे देंगे 13। और अगर स्ट्रीम का धारा से पूछ ले आपको तो घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। तो बोट का पूछा तो बोट का 13 हो जाएगा। एक छात्र दिए गए 10 अंकों का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 अंक के स्थान पर 64 लिख देता है और उसे औसत 50 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्याओं का सही औसत कितना हो जाएगा? 46 के स्थान पर 64 लिख रहा है और उसके पास औसत कितना है? 50। कितना ज़्यादा लिख रहा है? तो अगर आप बात करेंगे तो 18 ज़्यादा लिख रहा है, तो 18 आपको कम करना पड़ेगा अगर आपको रियल चाहिए। तो 50 माइनस 1.8 और ये 2 आ जाएगा, तो देख सकते हैं कि 2 इसी में आ रहा है, 48.2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2018 और 2019 में निर्मित सभी तीनों प्रकार की कुल लेनोवो लैपटॉप 2017 और 2020 में निर्मित तीनों प्रकार की कुल लेनोवो लैपटॉप से कितने अधिक या कम हैं? तो देखिए 2018 का ये है, अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तो आपको 2018 को देखने को मिल रहा है कि ये तो आपको 1400 है, एक सेकेंड, ये आपको 1400 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फिर से 1400 देखने को मिल रहा है और 1100 1200 हो जाएगा। तो 1428 4000 यहाँ पे आ गया। और 2019 का देखेंगे तो 2500
और यहाँ पे क्या है 15, 16, 17, 18, 18 है ना, 1800। और ये जो दे रखा है 2000 दे रखा है, 0 0 8 5 13, 2 1 3, 5 1 6, तो ये 6300 हो गया। 6300 इसमें जोड़ देंगे, 0 0 3 6 4 10, ये आपको यहाँ पे आ गया। हम इसे थोड़ा रब कर लेते हैं। ये देखिए कैलकुलेटिव बनाने का कोशिश किया गया और कुछ है नहीं। अब 2017 और 2020, 2017 और 2020 ये है, तो यहाँ पे 1100 1200 1200, और यहाँ पे आपको 1500 और 1600, 0 0 5 2 7 6 13, 3 1 4 4300। और फिर अगर 2020 की देखें तो 2000 2100 2200 2200 2500, और ये क्या है 2800, 0 0 8 5 13, 15 2 2 4 2 6 1 7 7500। अब 7500 यहाँ पे जोड़ेंगे, 0 0 5 3 8 7 4 11। तो अब देख लेते हैं कि कितना ये ज़्यादा है। 0 0 5 1 1500 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे DI अगर आपको कभी भी एग्जाम में मिलता है ना, तो वो बाद के लिए आप छोड़ दें, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता है कि DI जो है कितना कैलकुलेटिव हो सकता है। ये तो रीजनिंग का सवाल आ गया, तो इसे आप करते रहिएगा। बाकी हम चलते हैं। एक दीवार का आयतन जो है इतना है, और उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, तो दीवार की चौड़ाई कितनी है? तो दीवार मतलब घनाभाकार है, तो घनाभाकार का आयतन लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, यानी चौड़ाई हम b मान लेते हैं। तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई जो है 6 गुनी है तो 6b हो जाएगी, और उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई की आधी है, इसकी आधी यानी 3b हो जाएगी, 3b हो जाएगी। तो अगर हम आयतन ज्ञात करें तो LBH यानी 3b, BH यानी 6b, और यहाँ पे 23 9 5 8। तो अगर आप काटते हैं 3 से काटेंगे तो 3 7 21 2, 3 9 27 2, 3 9 24, 3 6 18, 6 से ये जाएगा, एक बार में गया, 6 3 18 1, 6 3 18 1। देख सकते हैं ये BQ हो जाएगा, BQ का वैल्यू है, तो B बराबर क्या हो जाएगा 11। तो आपको जो है दीवार की चौड़ाई जो कि हमने B बराबर 11 निकाल लिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये दे रखा है और आपको इसे वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज कर देना है इस वैल्यू को जो कि घटा में है। तो ये इसका साइन बदल जाएगा, 3 + √3 प्लस 1/3 प्लस √3, 3 - √3, 3 - √3। तो देखिए अगर आप इसे रेशनलाइज करते हैं, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, पहले इसे कर लेते हैं, फिर बाद में इसको कर लेंगे। तो 3 + √3, 3 3 का 9, a² - b² हो जाएगा। आपको पता है ना, a - b a + b रहता है तो क्या होता है, 3 3 का 9, 3 6 हो जाएगा, और 3 - √3 और 3 3 का 9 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + √3 प्लस ये है, तो आप 6 करेंगे, 3 18, 6 √3, 3 + √3 प्लस 3 - √3। तो देखिए जो कट रहा है कटा देंगे, √3 ये कट रहा है। और अगर हम बात करें तो 3 3 6 8 18, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, तो 24 हो जाएगा, 24 6 √3 हटाओ 6, तो 6 कॉमन लेंगे, 6 चौका 24 √3 और 6 हो जाएगा, 6 कट जाएगा, तो आपको जो है
4 प्लस √3 आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि आप बस चीज़ों को नेविगेट करते रहिए, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। एक छात्र साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस स्टेशन पहुंचता है। बी बिंदु तक जो है बस से यात्रा करता है जिसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी से रिक्शा स्टैंड तक वह बाइक से लिफ्ट लेता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। रिक्शा स्टैंड से परीक्षा केंद्र तक वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। यदि घर से बस स्टेशन से बी से रिक्शा स्टैंड से परीक्षा केंद्र की दूरी बराबर है तो छात्र के औसत चाल, देखिए अब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको औसत चाल देख लिए, बस आपको पता है कि हाँ भाई दूरी बराबर है और ये आपको मामला दे रखा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। तो आपको तो जो है दे रखा है, चाल दे रखा है, आपको डिस्टेंस जो है दूरी बराबर है, कोई एज्यूम कर सकते हैं। हाँ लेकिन आपको ऐसा ही एज्यूम करना है कि जब हम टाइम निकाले समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी को जब चाल से भाग देंगे तो वो अच्छे से आपका कट जाए। तो आप एलसीएम मान लीजिए इनका 8, 15, 20 और 12 का, तो 120 आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो है 120 और कितने हैं, 4 डिस्टेंस है, 1 2 3 4 डिस्टेंस चला है, यानी आपको जो है इतना मान लेना है 480। तो टोटल डिस्टेंस आपका 480 हो गया। और अगर आप टाइम निकालने जाएंगे तो 120 बटा में पहले 8 चला है, तो वही कर रहे हैं हम, समय बराबर दूरी हो गया, ये चाल हो गया, 15 हो गया, 120 20 हो गया, 120। इतना लेंथी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप उसे लीव करें, बात के लिए छोड़ दें। 8 15 बटे 120, 15 बटे 120, 20 छक्का 120, 12 में इतना हो जाएगा। तो अगर आप जोड़ते हैं इसे 15 8 23 6 29 10 39, तो आपको जो 480 बटा में 39 देखने को मिल गया। तो आपको जो अनुमानित मान याद करना है, तो क्या आप यहाँ पे 40 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 12 चौक 48, देख सकते हैं दूर दूर तक 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, इसका मतलब आपको जो है 12 ही होगा। तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं और कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं। ये देखिए लंबा चौड़ा DI आ गया। विनय, राहुल, सुरेश और विजय ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया। उन्होंने 100 लाख का निवेश, विनय और राहुल का निवेश जो है 1:2 के अनुपात में तथा सुरेश और विजय का निवेश 3:4 के अनुपात में है। सुरेश ने जो है विनय से 20 लाख अधिक का निवेश किया। मासिक लाभ का पहला आधा भाग उनके द्वारा किए गए निवेश के आधार पर विभाजित किया जाएगा और अन्य आधा भाग उनमें से प्रत्येक के द्वारा मासिक रूप से व्यवसाय के लिए बिताए गए समय के आधार पर विभाजित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अप्रैल माह के लिए सुरेश की आय का विजय की आय से अनुमान क्या है। तो अप्रैल के लिए आपको निकालना है इसके लिए। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो 100 लाख निवेश किया गया है और विनय और राहुल जो है उनका अनुपात जो है 1:2 है और सुरेश और विजय 3:4 है। अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके रेशियो में ही होता है। तो टोटल आपको लाभ 100 दे रखा है। अगर आप जोड़ते हैं 2 1 3 3 6 4 10 का वैल्यू आपको जो है 100 दे रखा है, यानी कि ये 10 गुना है। तो आपको जो है विनय का देखने को मिल गया कि इसे 10 लाख मिल रहा है और राहुल को जो देखने को मिल रहा है आपको, सुरेश जो है इसको 30 मिल रहा है और विजय जो है इसका आपको 40 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने सभी चीज को निकाल दिया, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, जो मासिक लाभ का पहला आधा भाग जो है उनके द्वारा किए गए निवेश के आधार पर विभाजित किया जाता है। उनके द्वारा किए गए निवेश, तो पूछ कौन रहा है, अप्रैल माह में सुरेश। तो सुरेश कितना किया था, सुरेश ने 30 किया था और कितना में से 100 में से 30 किया था ना। और दूसरा जो विभाजित किया जा रहा है अन्य आधा भाग, उनमें से मासिक रूप से व्यवसाय में बिताए गए समय, तो यहाँ पे
सुरेश का है ना, तो सुरेश यहाँ पे कहाँ पे है, सुरेश ये है 60 है, और टोटल कितना है 6 3 9 2 11 110 हो गया, 110 140 0 4 1 5 250, तो ये आपका 250 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये कटा दीजिए, ये कटा दीजिए, और यहाँ पे 250 हो जाएगा, 25 में 75 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 5 7 6 13 135 150, और यहाँ पे आप निकालेंगे। देखिए लेंदी हो रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, समझ के चीज़ें करनी पड़ेगी। अब किसका निकालना है आपको, विजय का। ऐसा क्वेश्चन है तो भाई करना ही सही नहीं है। विजय कहाँ पे है, 40 है, 40 100 में से, और यहाँ पे विजय 20 है, आपने देखा कि कितना था 250 में से। अगर आप बात करेंगे तो 250 25 चौका 100, और यहाँ पे 20 हो जाएगा 120 250। तो अब आपको इन्हीं का रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर रेशियो में ऐसे लिखेंगे तो ये कट जाएगा ना, ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 27 पाँचे होता है और 24 पाँचे होता है, तो 27 अनुपात 24 आ रहा है, तो फिर कट जाएगा 29 27 38 24 9 अनुपात 8 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने वाले तो नहीं होते हैं, दिखने में ही आपको लग रहा है। बाकी अगर आप स्टेप कटिंग कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 10, यानी पहला 2 होगा और 10वां जो होगा वो 20 होगा, क्योंकि 10 में ना क्या 20। तो मैंने आपको बताया था कि जब एपी में हो चीज़ें, यानी कैसे आ रहा है 2 4 6 आ रहा है ना, 2 2 के गैप पे आ रहा है, यानी अंतर जो है समान है, तो एपी में है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यानी 2 20 बटा में 2 22 2 11। दो कारें ए और बी पी से क्यू की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है। यदि ए को पूरी यात्रा में बी से आधा घंटा अधिक लगता है तो पी और क्यू के दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और टाइम गैप दे रखा हो तो आपको क्या करना होता है, S1 गुणे S2 बटा में S1 माइनस S2 गुणे टाइम गैप, तो आपका जो है दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, S1 जो है 75 है, 9 है 90 है, और घटाएंगे 90 में से 75 को, तो आपको जो है 15 आएगा, और टाइम गैप कितना दे रखा है, आधा घंटा यानी 30 मिनट, और इसे आप बदलेंगे आर में तो 60 से करना पड़ेगा आपको 6, और 6 15 6 90, और यहाँ पे आपका जो है कितना आ गया, एक सेकेंड कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे से, 30, ओके कुछ नहीं है, ठीक है 15 है तो कट जाएगा, तो 75 थी आई, 15 17 के 21 1 22, आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला है कि ये वाला आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जो भी बड़ा होगा मतलब S1 बड़ा हो सकता है S2, आपको उसी में से घटाना है, और टाइम गैप जो रहेगा आप लगा सकते हैं। तो आप देख लीजिए इस पैटर्न का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्योमेट्री क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें Z बटा Y बराबर Y बटा X बराबर X बटा W बराबर K, और K एक पूर्णांक है, साथ ही ये कुछ कंडीशन दे रखा है, और तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण अर्थात Z माइनस W के बीच का अंतर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप इररिलेवेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आएगा भी तो बहुत कम लोग कर पाएंगे, बहुत मतलब 2% या 3% लोग ही कर पाएंगे। तो देखिए ये बोल रहे हैं ना कि आपको ये दे रखा है Z बटा Y, और ये K के बराबर रखेंगे
तो आपका जो है जेड बराबर के वाई हो जाएगा। और वैसे ही सिमिलरली वाई एक्स और के रखेंगे तो आपका जो है ये वाई बराबर के एक्स हो जाएगा। और सिमिलरली आप जब एक्स बटा डब्लू रखेंगे के तो आपका जो है एक्स बराबर के डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है के का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। तो कंडीशन क्या हो गया कि डब्लू और एक्स जो है 90 से छोटा होना चाहिए। तो अगर के का मान 1 रखते हैं तो भाई के का मान 1 रखेंगे तो जेड बराबर वाई हो जाएगा, वाई बराबर एक्स हो जाएगा, एक्स बराबर डब्लू हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा एक्स बराबर वाई बराबर डब्लू बराबर जेड। तो और चतुर्भुज का चारों कोण का 360 होता है, यानी कि ये चारों बराबर है तो बराबर बराबर यानी 90 90 90 90 हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि जो डब्लू और एक्स है 90 से छोटा है। तो आपको अब 2 रख के चेक करना पड़ेगा, है ना। तो 2 रखेंगे तो अब देख सकते हैं कि 2 रखने पे क्या मिलेगा आपको। तो जब आप 2 रखते हैं यहाँ पे के पास तो यहाँ पे जेड बराबर 2y हो गया और y बराबर 2x हो गया और x बराबर 2w हो गया। तो यहाँ पे x बराबर 2w हो गया तो x देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2w, x बराबर क्या है 2w, तो आपको जो है y बराबर क्या हो जाएगा 4w हो जाएगा। और ऐसे ही आप y देख रहे हैं y बराबर 4w है, तो जो है यहाँ पे y का मान पुट करेंगे 4w, तो आपको जो है z बराबर 8w देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू कितना होता है 360 होता है। तो x का मान कितना है, x का मान जो है 2w है, y का मान कितना है 4w है, z को z रखेंगे और यहाँ पे एक सेकेंड, और यहाँ पे z का मान कितना है 8w है और w को एज इट इज रख देंगे और 360 कर देंगे, 4 2 6 8 6 14 और 15w हो जाएगा। यहाँ पे 360 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, तो w बराबर आपका जो है 24 आ गया। पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है z माइनस डब्लू, तो z कहाँ पे 8w है, तो 8 गुणे w का वैल्यू रख देंगे 24 और माइनस क्या है w 24, तो आप क्या कर सकते हैं 24 कॉमन ले ले, 8 माइनस 1 हो जाएगा, 24 गुणे आपका जो है 7 हो जाएगा, जो कि 168 हो जाता है। देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन उलझाने वाला है, आप जो है इसे एग्जाम हॉल में और उतना प्रेशर में हैंडल नहीं कर सकते हैं। यदि संख्या जो है 455 4:3 तो विभाजित किया जाए तो 455 के 2 होंगे। देखिए 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि जो 2 डिजिट होंगे ना वो कट जाएंगे, तो पहले पे तो हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक लेते हैं, देख सकते हैं कोई नहीं हो रहा है, यही हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको बांटना है तो आपको पता ही है कि कैसे बांट सकते हैं, 4 3 7 करेंगे, 7 42 3 7 5 35 65 हो गया, 65 चौका 5 चौका 20 6 चौका 24 2 26 260 आ गया, और फिर 65 गुणे 3 करेंगे 25 15 36 18 1 19 195, तो आप ऐसे हो गया है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन भी आप यूज कर सकते हैं ताकि फास्ट क्वेश्चंस किया जा सके। cot अल्फा बाई 2 tan अल्फा माइनस 1 2 माइनस टेन अल्फा साइन 2 अल्फा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको वैल्यू पुट करना होता है, और वैल्यू ऐसा पुट करना होता है जिससे कि ऑप्शंस आपके सेम ना बने और जो है बटा में 0 ना बनाए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें, देखिए जब भी आप ऐसी चीजें देखते हैं सेक और कॉट जैसी चीजें देखते हैं तो आप अलर्ट हो जाएं कि यहाँ पे 0 और 90 नहीं पुट किया जा सकता है। क्यों नहीं पुट किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर कॉस होता है बटा में साइन होता है। अगर आप थीटा बराबर जो है 0 पुट करते हैं तो नीचे 0 बन जाएगा, ओके, तो जो कि यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा ना। और वैसे ही आप क्या बोल सकते हैं सेक है ना 1 बाई कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 90 पुट करते हैं थीटा का मान
तो cos 90 पे ये 0 होता है, तो यहाँ पे 0 बना देगा। तो आपको पता चल रहा है कि क्यों नहीं पुट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप 45 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 45 बट्टा अल्फा का मान हम पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। 45 का मान पुट करेंगे तो देखिए 2 से भाग देंगे 22.5 आ जा रहा है, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। और 30 भी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 30 जो है 2 से भाग करेंगे 15 आ रहा है। तो हम आपको बस बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे क्या पुट करना है, 60 पुट करना है, आंख बंद करके पुट करना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉट 30 डिग्री, tan 60 डिग्री -1, 2 माइनस tan 60 डिग्री और sin 120 डिग्री। तो यहाँ पे अगर बात करें तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस √3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप चेंज करेंगे 90 + 30 तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका जो हो जाएगा कितना होता है, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे 3 - 1 और 2 - 3/2 और ये 2 हो गया, 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा 1। अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है ना जिसमें आपका जो 60 का वैल्यू रखने पे 1 आ रहा है। क्या ये है 2 1/cos होता है ना, तो 1/cos का 1/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये तो 4 आ रहा है, ये तो नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं कि 60 रखेंगे तो √3/2 रूट में आ रहा है वैल्यू, और इसे आप रखते हैं चेक करेंगे तो इसे चेक करेंगे 2 गुणे आप 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो ये 1 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पुत्र, माता पिता तथा दादा की वर्तमान आयु ये दे रखा है। पुत्र और माता की वर्तमान आयु का औसत जो है 27 से 7 वर्ष बाद माता की आयु, यानी कि पुत्र और माता, यानी इसका सम करेंगे तो 9x हो जाएगा, और ऐसे सम करेंगे 27 दूनी 54, 9 छक्के 54। तो यहाँ पे अगर बात करें तो माता की पूछ रहेगा 7 42 और 7 वर्ष बाद यानी 49 आपका आंसर हो जाएगा। एक टैंक को नल ए द्वारा 8 मिनट में और दूसरे नल बी द्वारा 10 मिनट में भरा जा सकता है। एक तीसरा नल जो है सी टैंक को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक आधा भरा होने पर सभी नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। देखिए ए है और बी है, ये 8 है, ये 10 है, और सी जो है खाली करने वाला है, जो कि 4 मिनट में खाली करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 40 है, 5 है, 4 है, और ये आपका माइनस का 10 है। तो 5 4 9, मतलब यदि टैंक भरा है तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है ना, तो आधा भरना है टैंक को, यानी कि आधा भरना है, इसका मतलब 20 ही भरना है आपको। तो यहाँ पे 5 4 9 -10 यानी -1, तो आपका जो है खाली करेगा तो 20 मिनट आपका जो है खाली करने में लग जाएगा टाइम। अरुणा और सुरेश की वर्तमान आयु 24 वर्ष और 36 वर्ष है। 8 वर्ष पहले जो, तो 8 वर्ष घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 16 और 28, 4 7 4 7। एक राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष बाद जो है 20,000 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। देखिए जब भी आपको दे रखा है कि भाई 3 वर्ष बाद इतना हो गया और 6 वर्ष बाद, इनमें जो है टाइम गैप देख रहे हैं 3 है और इधर भी 3 है, इसका मतलब आपको दिखने को लग रहा है कि ये भाई राशि जो है 2 गुनी हो रही है 3 वर्षों में, तो ये यहाँ पे भी 3 वर्षों में 2 गुनी हुई होगी। और अगर आपको रिवर्स जाना है तो आप ये भी बोल सकते हैं ये इसका आधा हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे जो रहा होगा
राशि आधा हुआ होगा, यानी 5000 है तो बेसिक से क्वेश्चन था 5000 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि जो अमाउंट 1 है इसका 2 बार गुणा करें, और अमाउंट 2 जो है, अमाउंट 1 ये है और अमाउंट 2 ये है, तो आप करेंगे 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और 20,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा और 2 5,000 से ये हो जाएगा। देख सकते हैं आपका आंसर 5,000 आ गया। जॉन जो है 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख में खरीदता है। उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत पर कुल जो है 3 लाख व्यय किए। यदि वह 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले जो है 1 लाख में बेच देता है तो 40% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत मूल्य ज्ञात करें। देखिए बात ये हो रहा है कि 2 लाख में तो खरीद रहा है और जो मरम्मत है 3 लाख लग रहे हैं, टोटल उसके पास जो है 5 लाख जो रुपए हैं वो लगे, 2 2 4 5 कॉस्ट प्राइस है, और उसे इन पे 40% चाहिए लाभ, यानी कितना होता है 2/5 यानी 7/5 हो जाता है। 5 यानी 1 लाख हो गया, 1 लाख ये हो गया। आपको जो 7 लाख चाहिए उसे, मतलब तो 7 लाख चाहिए। उसने क्या किया कि 1 लाख में पहले बेच देता है। 1 लाख में अगर उसने बेच दिया उसके पास 6 लाख है। अब ये 6 लाख जो है 3 ट्रैक्टरों में बटेगा तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए आंसर हो जाएगा। अकबर बीरबल चढ़क के एक व्यवसाय में भागीदार हैं। एक निश्चित साल के दौरान अकबर ने लाभ 1/3 मिला, बीरबल ने लाभ का 1/4 और चढ़क के लाभ में बचे 5,000, तो अकबर को लाभ में कितने मिले। देखिए तो यहाँ पे जब भी आपको फ्रैक्शन में चीजें दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे 1/3 बोल रहा है और यहाँ पे जो है लाभ का 1/4 बोल रहा है, तो आपको जो है टोटल लाभ जो है 4, इनका एलसीएम मान लेना है, यानी टोटल लाभ जो है 12 रहा होगा। और यहाँ पे आपका जो 1/3 मिल रहा है किसको, अकबर को, यानी कि इसका 4 मिल रहा है और बीरबल जो है 3 मिल रहा है, और टोटल जो था चाणक्य सी है ना 4 3 7 टोटल 12 है, यानी इसे 5 मिल रहा होगा। 5 का वैल्यू यहाँ पे 5,000 दे रखा है, यानी ये जो है 1,000 गुना है। तो अकबर को लाभ में कितने मिले, तो इसे 4,000 मिल जाएगा, ये भी 1,000 हो जाएगा, तो ये 4,000 हो जाएगा। किसी रात्रि भोज में प्रत्येक 2 अतिथियों के बीच चावल का 1 कटोरा, प्रत्येक 3 अतिथियों के बीच दाल का 1 कटोरा और प्रत्येक 4 अतिथियों के बीच दही का 1 कटोरा उपयोग में लाया जा रहा है। वहां कुल मिलाकर 65 कटोरे हैं। उस रात्रि भोज में उपस्थित अतिथियों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप कहीं पे नोट करके रख ले, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो अतिथि जो है x थे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 अतिथियों के बीच 1 चावल का कटोरा, यानी 2 अतिथियों, यानी ये अतिथि जो है 2 यहाँ पे लिखना है आपको, अतिथि ऊपर रहेंगे और जो भी बोल रहा है आपको नीचे लिख लेना है। प्रत्येक 3 अतिथियों के बीच दाल का कटोरा है, यानी 3 यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बात करें तो प्रत्येक 4 अतिथियों, यानी टोटल अतिथि इतने थे 4 अतिथियों, वहाँ कुल मिलाकर 65 कटोरे हैं, यानी कि ये जो है आपके कटोरे 65 हो गए। तो उस रात्रि भोज में उपस्थित अतिथियों की संख्या, यानी आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 12 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 4 3 7 6 13, x 12 65, 13 5 65, x बराबर आपका जो है 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपए है, जबकि इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज 800 रुपए है, और 3 वर्ष के लिए समय के लिए राशि में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पहली वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, SI CI। SI तो समान ही रहेगा, ये 2 साल का है तो 400 400 रहा होगा, और CI भी 1 साल के लिए जो है CI जो है और SI जो है पहले साल के लिए जो है बराबर होते हैं। बाकी यहाँ पे 832 है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ये दूसरा वर्ष में
32 हुआ होगा, यानी रेट निकालने जाएंगे तो 32 है कितने पे, 400 पे, यानी 100 पे आप देख लेंगे कि ये भाई 8% हो रहा है। 8% तो ये हो गया रेट आपका। अब जो रेट ये निकल के आया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अब जो मामला है ना वो 3 साल का बन गया है, और 3 साल का जो एसआई और सीआई में जो अंतर है ना वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 400 आपका एसआई है और पी पता नहीं है आपको, आर पता है 8 और 1 साल का है 400, 100, तो 8 5 40 हो जाएगा 50। तो P बराबर जो है ना आपको 5000 देखने को मिल गया। अब इसी पे जो है आपको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 3 साल का तो आपका रेट जो है एसआई सिंपल सी है कि 8 3 के 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको दिक्कत आएगी सीआई को निकालने में, आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 साल का आपको पता है सक्सेसिव लगेंगे तो 16.64 होता है, इतना तो याद होना चाहिए, 16.64। अब जो तीसरे वर्ष के लिए हम लगा रहे हैं, ये 3rd ईयर के लिए लगा रहे हैं, 2 ईयर आप निकाल सकते हैं, वो ईजी है। अब 8 यहाँ पे करेंगे 16.64 गुणे 8 100, तो 8 6 14 यानी 24.64, और अगर आप करते हैं तो 8 चौका 32, 8 छक 48, 3 51, 8 छक 48, 5 53, 8 5 13, तो ये रहा। तो 2 जो है डेसिमल के बाद 2 है डिजिट, तो यहाँ पे और 2 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यानी 1.3312 आया। तो इसे अगर आप जोड़ते हैं तो 1 यहाँ पे आएगा और 3 3 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 4 3 7 और 6 3 9 और यहाँ पे 25। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बना। तो आपको जो अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर क्या क्रिएट करेगा, ये 25.9712 जो निकाले हैं आप, इसको 24 में से घटा देंगे तो आपका क्या बच रहा है, 1.9712, यही तो बच रहा है। तो ये आपका जो है डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो आपको जो है क्या करना है कि यहाँ पे 1.9712 100 है, आप देख सकते हैं कि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 6 5 7 35, 5 9 45, 3 48, 5 4 9। तो देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि डिजिट यही मैच कर रहा है। बाकी आप तो चीज़ें कर ही सकते हैं कि डेसिमल बैठाना है तो बैठा सकते हैं, 4 1 2 3 4, और एक तो जीरो है ना, ये 50 वाला जीरो है, तो यहाँ से डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम टेकन था, बाकी आप कर सकते हैं अगर आपने टाइम बचा लिया तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से इतना बढ़ जाती है तो व्यक्ति की इतना बढ़ जाती है, तो मूलधन क्या करना है। तो देखिए रेट में कितना बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, आपको इक्वेट कर देना है। तो 17.5 लिख सकते हैं इसे, और 11 यानी कि 6.5% यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रहा है, और ये जो है इसके बराबर है 107.12। तो 100% का निकाल देंगे क्योंकि मूलधन आपका 100% ही रहा होगा। तो ये कट जाएगा, 13 5 65, 20 5 100, 13 13 बटा 104, 3 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 480, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि त्रिभुज XYZ में BY लंब XZ है और AZ लंब XY है। BY और AZ बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण OYZ OZY कोण समद्विभाजक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। तो यदि BOZ बराबर 30 डिग्री है तो आपको ये ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि ये है आपका XYZ
ये एक्स वाई जेड आपको दे रखा है ना, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है आपको कर देना है। बी वाई लंब है एक्स जेड पे, ये बी है एक्स जेड पे, और ए जेड लंब है, ये ए रहा होगा, और ये देख सकते हैं कि ये। तो अगर हम बात करें तो ये आपका ए जेड हो गया और ये बी वाई हो गया। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो ये हैं बी वाई और ए जेड, आपको जो है ओ पे काट रही है, ये ओ है, यहाँ पे आपको काट रही है। तो अब हम बात करें ओ वाई जेड, ये आपको, और ओ जेड वाई, इनका सम विभाजक जो है ना, ये आप देख रहे हैं, इसका सम विभाजक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मीट कर रही है, और यहाँ पे जो है सम विभाजक मीट कर रही है, जो कि पी है इसका नाम। और क्या पूछ रखा है, बी ओ जेड बराबर 30 डिग्री, बी ओ जेड, बी ओ जेड, तो इसको ओ को हटाना पड़ेगा, इधर लिख लेते हैं, बी ओ जेड, यानी ये जो है 30 डिग्री है, और ये आपका 90 डिग्री था क्योंकि ये लंब था, 90 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 3 12 120। और आपको पता है कि क्या पता है आपको कि जो त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये आप निकालने जाएंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, आपको 150 देखने को मिल जाएगा। आपको पता है कि ये आप देख रहे हैं, तो ये पॉइंट है, तो आप ऐसे काटते हैं, एक रेखा है उसको, तो यहाँ पे 30 बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या बनता है, 180 बनता है, तो ये से बाढ़ यहाँ पे 150 बनेगा। देखिए यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 150 बनेगा, तो यहाँ पे आपको जो है 150 लिख लेना है। 150, देखिए जगह नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कोऑपरेट करिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आप कैसे निकालते हैं, आपको पता था, मैंने बताया था कि। तो यहाँ पे चलिए P की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको जब इंटरनल बाइसेक्टर जब काटती है एक जगह पे, उसका प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि आपको जो कोण P निकालना हो, जैसे कि वाई पी जेड निकालना हो, तो आप क्या कर देंगे, 90 प्लस ये जो आप देख रहे हैं कोण ओ जो दे रखा है 150 बटा 2, 90 प्लस, आपको याद आ रहा होगा कि मैंने ये आपको पढ़ाया था, 9 7 16, आपको जो है 165 आ गया। देख सकते हैं ये 165 आ गया। और ये जो है 165 वाई एक्स जेड वाई पी जेड, ये वाई पी जेड आ गया है 165, और आपको वाई एक्स जेड ये निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 150 हो गया, ये उसी तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और ये 90 है क्योंकि लंब था, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो आपको पता है ये चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज जो है 360 डिग्री होता है, तो 360 में से जो है आप घटा देंगे इन तीनों को, तो ये निकल जाएगा आपका। तो 360 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, 9 9 18 180, 180 और 150, तो 0 8 5 13 और 2 1 3, 330, 330 यानी कि 30 आपका ये आ रहा है। तो ये आपका निकल के आ गया, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 5 6 3 9 195। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था यार, कितने लोगों ने किया होगा ये तो। और एक व्यापारी ने 40 किलोग्राम बासमती चावल की एक बोरी 125 किलोग्राम की दर से खरीदी और 60 किलोग्राम की एक दूसरी बोरी 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने पूरे माल को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 40 किलोग्राम बासमती चावल की एक बोरी 125 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 125 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 40 किलोग्राम का कितना हो जाएगा। ये तो सिमिलर सा क्वेश्चन है जो कि हमने किया था अभी। 60 है तो 150 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू ज्ञात कर लेना है, 5 का 20, 4 दूनी 8, 10, क्या हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा ना, और ये 5000 हो जाएगा। 15 छक्के 90,
9,14,000 और 20% लाभ चाहिए, यानी 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा। और टोटल थी कितनी बोरियां? 100 थी। 28 बचे, यानी 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 हो जाएगा। क्या 168 हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा आज का ये खत्म हुआ है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे यार, हमने डिस्कस किए। और यहाँ पे चलिए हम डाउट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे डाउट वाले क्वेश्चन करते हैं अब। तो ये कुछ इस प्रकार दे रखा है ए और बी, और यहाँ पे आपको जो है वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या आपने अच्छे तरीके से नहीं देखा कि जो ए का वैल्यू है वो भी बी का ही वैल्यू है? √2 + 1 √2 - 1 √2 + 1 √2 - 1, क्या ये a - b होंगे? तो क्या ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा 0। प्लस b/a, तो क्या सेम है? तो b ऊपर रहेगा, a नीचे रहेगा, क्या ये कट जाएंगे? जी बिल्कुल कट जाएंगे। तो क्या 1 बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। a का वैल्यू क्या है? रख दीजिए √2 + 1 √2 - 1, और यहाँ पे करेंगे आप तो √2 - 1 √2 - 1 हो जाएगा, और माइनस √2 माइनस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, -2 √2 - 1। देख सकते हैं कि आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आपने जो है इस क्वेश्चन को लीव कर दिया। एक व्यक्ति ने 8% की साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए कुछ रुपए उधार लिए। वह उस रुपए को 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष के लिए उधार पर देता है। यदि वह 5,000 रुपए का कुल लाभ अर्जित करता है तो उसने कितने रुपए उधार लिए? तो देखिए क्या बात है कि आपको सबसे पहले तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा इसका। तो P है और 8 है और 3 है 100, 38 का 24P और 100 भी है ना नीचे, 0.24P आ गया। तो अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 6 वर्षों के लिए निकालना है। तो जब आप चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, P × 1 + R/100, ऊपर n समय रहता है और माइनस फिर से P कर देते हैं। तो P यहाँ पे रहेगा, और 1 + R क्या है? 5% है, और ये 100 है, और ये 6 है, -P है। P है 1 + 0.056 -P। तो ये देख सकते हैं कि आपको P है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? जोड़ेंगे इसे 1.056 -P। P आपको जो दे रखा है 1.34 हो गया, -P 1 पॉइंट जो है घट जाएगा, तो 0.34P बचेगा आपका ना। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है कि तो वह 5,000 रुपए का कुल लाभ अर्जित करता है। तो लाभ अर्जित कर रहे हैं ना भाई, तो 0.34P - 24P कितना का लाभ हो रहा है? इसे 0.10P, जिसका वैल्यू जो है यहाँ पे 5,000 दे रखा है। तो आपको जो है P ज्ञात करना है, तो P ज्ञात करना है तो 5,000 बटा में 1, ये पॉइंट वाला ऊपर चला जाएगा 0, तो आपका जो है 50,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप यहाँ पे समझ जाते तो आप कर पाते। एक सीढ़ी एक
ऊर्ध्वाधर दीवार के विपरीत स्थित है और इसका तल दीवार से 2.5 मीटर दूर है। यदि यह दीवार से 0.8 मीटर नीचे खिसकती है तो इसका तल दीवार से 1.4 मीटर दूर चला जाएगा। सीढ़ी की लंबाई क्या है? देखिए यहाँ पे ये है दीवार और ये सीढ़ी है, जो कि दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पे है। अब क्या हो रहा है कि ये खिसक जाती है, ये जो है खिसक जाती है और खिसक के जो है थोड़ा सा दूर चली जाती है, जिससे कि आपका ये 1.4 और खिसक जाता है। ये यहाँ तक कितनी खिसकी? 0.8। और अगर हम मान के चलते हैं ये टोटल h है तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा? h माइनस 0.8 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो भाई सीढ़ी की तो लंबाई खिसके या कुछ भी हो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम x मान लेते हैं तो ये भी x रहा होगा, मतलब सीढ़ी की लंबाई तो ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो तो जो है वो तो भाई कांस्टेंट है ना। तो अगर हम बात करें तो ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं बड़ा वाला, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 2.5 के होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 625 होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको जो है ये जो फिसली हुई है ना, इसमें आपको पाइथागोरस लगाना है, क्योंकि देखिए सीढ़ी तो बराबर ही है ना भाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया और फिर से यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो h माइनस 0.8 के होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में अब ये देख रहे सकते हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 3.9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर करते हैं तो h स्क्वायर प्लस 68 6.4 प्लस 2 प्लस नहीं होगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में क्या होगा? 1.6 h प्लस 1521 होता है ना, ये आप देख सकते हैं कि हो गया। ये भी एक्स स्क्वायर था। देख सकते हैं कि ये LHS बराबर है, तो क्या RHS भी बराबर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। बाकी देखिए ये चीज़ें तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि तो देखिए सभी चीज़ें तो निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है कि LHS है और RHS है आपके पास, तो LHS वाला देख सकते हैं पार्ट जो है बराबर है, तो आपको RHS के बराबर कर देना है। और मैं आपको आगे का स्टेप बता रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। आपको जो है h की वैल्यू मिलेगी। h की वैल्यू क्या है? आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, h की वैल्यू। अब आप जो है किसी में पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, और आपका जो है सीढ़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी। तो आप खुद से भी इसके बाद का स्टेप कर सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप है ना, निकाल के देखिएगा खुद से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रामलाल अपनी दुकान में लस्सी बना रहे हैं। एक गिलास लस्सी बनाते समय वह जो है 5/6 दही का उपयोग करते हैं और शेष दूध है। आधे दही और आधे दूध की मात्रा रखने के लिए और दूध की समान मात्रा से प्रतिस्थापित करने के लिए मिश्रण की मात्रा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, फाइनल क्वांटिटी बराबर इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस जो एक्सट्रैक्ट की गई है और जो टोटल है उसको मतलब टी मान लेते हैं। तो ये आपका कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें, आपको इसको नोट कर लेना है, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको बनता है तो आपको बस वैल्यू पुट करना होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आधे दही और आधे दूध की मात्रा, और यहाँ पे जो 5/6 दे रखी है ये इनिशियल क्वांटिटी है जब वो बना रहा है ना, तो 5/6 दही मतलब ये मिक्सचर है, 6 मिक्सचर है और ये उसमें 5 दही है। तो यहाँ पे आपको इनिशियल देखने को मिल गया कि 6 में से 5 जो है दही है, और जो बना रहा है आधे दही और आधा दूध बना रहा है, यानी 1:1 रेशियो में बना रहा है। तो उसमें दही कितनी है? 1 है, 2 में है ना, 2 है टोटल। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो बटा में लिख रहे हैं वो टोटल लिख रहे हैं, है ना। तो 1/2 हो गया और 1 माइनस x/t यहाँ पे आ गया। तो अगर आप बात करेंगे तो 2×3 6 हो जाएगा, ये इसे काट दिया हमने, 3/5 हो गया और यहाँ पे 1 माइनस x/t। तो x/t को इधर ला देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा
और ये 1 - 3/5, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, -3 जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे क्या बोला कि शिवानी ने अपने वाहन में एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह और 6 किलोमीटर प्रति घंटे तेज से गति करती तो वह 30 मिनट कम समय लेती, यदि वह और 5 किलोमीटर की गति लेती तो 30 मिनट अधिक लेती, वह दूरी है। देखिए, जो मैंने अभी टेस्ट सोल्व कराया था आपको, उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि आपको स्पीड एस मान लेना है, और यहाँ पे एस स्पीड है और वो कुछ जो है क्या कर रही है कि 6 तेज करती है, s+6 हो रहा है और 6 टाइम गैप है, सॉरी 6 स्पीड गैप है। हम लिखते थे ना ऐसे, ऐसा हमने आपको बताया S1 × S2, S1 - S2। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको 6 किलोमीटर तेज दे रखा है ना, तो आपको टाइम सॉरी जो स्पीड गैप है 6 देखने को मिल गया, और टाइम गैप कितना देखने को मिल रहा है 30 यहाँ पे देखने को मिल गया ना। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि 5 किलोमीटर घंटे धीमी यात्रा करती है तो 30 मिनट अधिक समय लेती है। तो एस था और S-5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे धीमी कर दी गई है, और ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, 30 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि S से S कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 30 से 30 भी कट जाएगा, और 5S + 30 6S - 30, तो 30 30 60 हो जाएगा, और S बराबर 60 हो जाएगा। तो S बराबर तो 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, तो दूरी आपसे पूछ रहा है, तो आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, या इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें। ये 60 था और ये 6 बढ़ा दिया तो 66 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। और आपका जो है मिनट था ना ये, तो आपको जो है 60 से घंटे में बनाने के लिए करना पड़ेगा। 2 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, तो आपका जो है 11 या 33 हो जाएगा, 330 यहाँ पे हो जाएगा। तो बस समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा है, बाकी इसमें लगेगा नहीं। आप केवल इस फॉर्मेट को याद रखें कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बस यहीं पे बैठा देना है। तो बाकी देखिए, आज तो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, और अगर बात करें तो आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो भी बताइए कि हाँ इस चीज़ को करने से हमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इसके लिए कुछ आगे हम काम करेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।